मित्रों, सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही ऋषियों एवं मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऐसा माना गया है कि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। परंतु आज के इस कलयुग में बहुत ही कम सिद्ध पुरुष देखने को मिलते हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके मन से इस दुविधा को दूर करेंगे कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर होता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान राइड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक अर्चाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त था। इन वैदिक अर्चाओं के रचना करने की शक्ति इनको सैकड़ों सालों से तप और ध्यान के कारण आती थी और वे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से बहुत दूर थे। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। और मित्रों, हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलहा, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु हैं। महर्षि, जो सिद्ध पुरुष ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता था, उसी को महर्षि की संज्ञा दी जाती थी। इनसे ऊपर केवल ब्रह्मर्षि माने जाते थे। पुराणों में बताया गया है कि जिस मनुष्य का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता था वह ऋषि कहलाता था, और जिस मनुष्य का दिव्य चक्षु जागृत हो जाए वह महर्षि कहलाता था, और जिस किसी का परम चक्षु जागृत हो जाए वह ब्रह्मर्षि कहलाता था। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते थे और परमात्मा को समर्पित हो जाते थे। मुनि, दोस्तों, मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन। जो मुनि होते हैं वह बहुत ही कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पौराणिक काल में जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे, उन्हीं को मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। पुराने समय में कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि शास्त्रों की रचना करते थे और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाने का कार्य करते थे। पुराणों के अनुसार मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वह व्यक्ति भी मुनि कहलाता था। साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता था। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति। पौराणिक काल में जो मनुष्य 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता था, उसे साधु की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना ज्ञानी और अज्ञानी कोई भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन समय में कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क समझाने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। संत, दोस्तों, संत शब्द संस्कृत के शब्द शांत से बना है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी भी हो, उसे संत कहते हैं। जैसे कि संत कबीर दास, संत तुलसीदास और संत रविदास आदि। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के भक्ति में लीन रहता है उसे भी संत कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति संसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बना लेता है, उसे भी संत कहा गया है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल द ज्ञान राइड को सब्सक्राइब कीजिएगा।